साथियों नमस्कार। मैं आर.के. अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपसे समाज के सबसे निचले तबके किसान और मजदूर तथा सबसे ऊंचले तबके राजनीतिज्ञों, मंत्री, एमएलए, एमपी और विधायक के बारे में बातचीत करेंगे। दोनों के तुलनात्मक स्थिति की समीक्षा की जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि जितने राजनीतिज्ञ हैं, विधायक, सांसद, मंत्री इत्यादि, ये काफी गरीब हैं और ये काफी विपन्न स्थिति में है। जबकि किसान वो संपन्न है और सबसे धनी है। मजदूर भी उसी श्रेणी में आता है, सबसे धनी है और उन्हें किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं है। विधायक इतना मान सम्मान, धन संपत्ति तमाम पाने के बाद भी मैंने देखा है कि या तो वो सीमा से ऊपर रहते हैं या सीमा के नीचे रहते हैं। किसान फिर भी बैलेंस रहता है, किसान फिर भी शांत रहता है, चाहे जितना कम उसके पास हो, धन संपत्ति या बौद्धिक स्तर या सामाजिक स्तर या धार्मिक स्तर या कुछ भी। अब ऐसी स्थिति में आप कहेंगे कि ऐसा तो नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कि हमेशा किसानों के साथ छलवा करते हैं राजनीतिज्ञ और किसानों के साथ छल कपट करते हैं और किसानों को भुलावा देते हैं, किसानों को धोखा देते हैं। मजदूरों के साथ भी यही स्थिति है। इतनी सुख सुविधाएं, इतना वेतन, इतना पैसा, इतना मान सम्मान समाज में रहते हुए भी एक राजनीतिज्ञ वो लगता है कि असंतुष्ट ही है। उसके अंदर संतुष्टि का कोई भाव ही नहीं है और आए दिन उनके भत्ते, वेतन, ये वो सब बढ़ते रहते हैं। अभी बढ़ा है, अभी हाल में ही सांसदों, राजनीतिज्ञों का वेतन बढ़ा है और सुविधाएं बढ़ी हैं और कार्यों के कराने के लिए फंड बढ़े हैं। तो ऐसी स्थिति में मेरे को ये समझ में आता है कि किसान ही वो संतुष्ट है, किसान के पास ही लड़ने की क्षमता है, किसान ही वो धनी है और किसान ही सब कुछ है। वैसे भी किसान इस देश का रीढ़ की हड्डी है और ये राजनीतिज्ञ उसी रीढ़ के सहारे चलते हैं। जनता से या किसानों से मतलब संपूर्ण वो जनता जो राजनीति से अलग है, दूर है। तो जनता के सामने, किसानों के सामने एक मौका ऐसा भी आता है जब ये राजनीतिज्ञ गिड़गिड़ाते हैं और बाद में ये धोखा देते हैं। तो प्रवृत्ति में भी इनके धोखेबाजी है, प्रवृत्ति में भी इनके पास छल कपट है, प्रवृत्ति में भी इनके पास धूर्तता है और ये कहीं से जस्टिफाइड नहीं है, ये न्यायप्रिय नहीं है, ये न्याययुक्त नहीं है। एक प्रसंग हमें याद है कि जब किसानों का आंदोलन साल भर चला और 750 किसान मर भी गए उसमें, परंतु राजनीतिज्ञ टस से मस नहीं हुए और जितना अनाप शनाप बकवास कर सकते थे वो उन्होंने किया। आतंकवादी हैं, चोर हैं, डकैत हैं, जाने क्या क्या उपाधियां दी गई। ये क्या प्रदर्शित करता है? ये प्रदर्शित करता है कि राजनीतिज्ञ हताश हैं, निराश हैं और राजनीतिज्ञ कहीं न कहीं से उनके अंदर एक हताशा है। तो इसलिए मैंने कहा कि धनवान किसान है और राजनीतिज्ञ बहुत गरीब है।
मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से, हर तरह से। अब एक प्रसंग याद आता है कि ये किसान जो है एक दिन गाजर का हलवा खा रहे थे। किसी राजनीतिज्ञ ने तंज कसा कि वहां तो गाजर का हलवा खा रहे हैं, वो आंदोलन थोड़ी न है, आप बातों पर गौर करिएगा। किसानों ने कहा गाजर हम पैदा करते हैं, गन्ना हम पैदा करते हैं जिससे चीनी बनती है, दूध हम पैदा करते हैं और उसकी सामग्री मेवे इत्यादि हम पैदा करते हैं। सारी चीजें तो हम पैदा करते हैं, खाएगा कौन? राजनीतिज्ञ खाएंगे। ये क्या प्रदर्शित करता है कि राजनीतिज्ञ हताश और निराश है। उनके अंदर एक बहुत लालच है या बहुत वो है, क्या कहते, भूख है। तो किसानों ने उसका माकूल जवाब दे दिया। फिर खीर की बात आई तो उन्होंने कहा दूध हम पैदा करते हैं, चावल हम पैदा करते हैं, चीनी हम पैदा करते हैं, तो खीर कौन खाएगा? ये एक तरह से ऐसा जवाब है जो मुंह पे तमाचा है। तो मैं तो यही मानता हूं कि किसान जो है थोड़ा आर्थिक रूप से भले विपन्न हो, लेकिन सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से वो विपन्न नहीं है। फिर इस देश में सारा खुराफात राजनीतिज्ञों का है। जो आजकल चल रहा है वो राजनीतिज्ञों का खुराफात है। कहीं मस्जिद तोड़ी जा रही है, कहीं मंदिर तोड़ा जा रहा है, कहीं कुछ किया जा रहा है, कहीं कुछ किया जा रहा है, और धर्म के नाम पर नंगा नाच हो रहा है। ये धर्म है? इसको धर्म कहेंगे? जिसमें मस्जिदें टूट रही हैं, ये पहले भी हो चुका है। जब बौद्ध विहारों को तोड़ा गया, नरसंहार किया गया, और ये क्या है? हताशा नहीं है तो और क्या है? ये देशभक्ति कहेंगे इसको, या इसे तो देश का अपमान कहेंगे। आज भी वही चीज हो रही है। अब एक खबर आई है, बहुत तेजी से वो वायरल हो रही है कि ईद के मौके पर उन्हें गिफ्ट बांटी जाएंगी किट। मुसलमानों की समस्या खत्म हो गई, मुसलमानों के प्रति जो घृणा फैलाई जा रही थी वो खत्म हो गई। 1 मिनट में नशा उतर गया। क्या कहेंगे हम? आपको नशा होता है, नशा चढ़ता है, तो ये खत्म हो गया। अब आप दलितों पर और पिछड़ों पर आ जाइए। अब उनके अंदर डर पैदा कीजिए, मुसलमानों के अंदर डर पैदा किया आपने, और डर करके उसको अपना वोट बैंक बनाना चाहा, या उस पर शासन करना चाहा, या आपकी हताशा ही दर्शाता है। मुसलमानों के ऊपर जो कुछ भी हो रहा है वो आपकी हताशा है, निराशा है। पता नहीं आप सो पाते होंगे कि नहीं सो पाते होंगे। आप कैसे शासन कर रहे हैं, कैसे शासन चला रहे हैं, जिसमें आपको ही सुकून नहीं, राजनीतिज्ञ ही सुकून से नहीं है, तो जनता कैसे सुकून से रहेगी? तो देश के अंदर काफी हताशा है, काफी निराशा है। अब किट बांटने का मतलब आप थप्पड़ मार करके, एक देहात में कहावत गए, थप्पड़ मार करके सहलाना या माफी मांगना, ये तो पूरी तरह से धूर्तता है कि थप्पड़ भी मारो और सहलाओ भी। मतलब कोई आपका अपना मान सम्मान नहीं है, कोई आपके जेहन में कोई मानवता नहीं है। पहले आपने डरवाया, धमकाया, अनर्गल बातें करी, और तरह तरह की बातें जो है सामने आई,
और भी लोग उसके साथ हो गए, अब आप किट बांटने चले हैं। इसको क्या कहेंगे? इसको वही कहेंगे कि पहले थप्पड़ मारो फिर सहलाओ। मतलब निम्न स्तरीय कार्य है ये। अब नंबर आएगा पिछड़ों का और दलितों का। पिछड़े और दलितें समझ नहीं रहे हैं, दलित और पिछड़े, कि क्या स्थिति आने वाली है। यही स्थिति आने वाली है। ऐसा शासन करना और इस तरह के देश चलाना, इस तरह से देश का संचालन करना, जिसका मान सम्मान दुनिया में है, उस देश के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। पहले भी खिलवाड़ किया है, अब भी खिलवाड़ कर रहे हैं। देश के मान सम्मान का तो आपको ध्यान ही नहीं है। जब अपने ही मान सम्मान का ध्यान नहीं है तो देश के मान सम्मान का क्या ख्याल होगा आपका? यही कहेंगे कि या तो आप अनाड़ी हैं, या तो धूर्त हैं, या तो जरूरत से ज्यादा चालाक हैं। इस तरह से तो मेरे ख्याल है देश का मान सम्मान भी नहीं रहेगा, आदमियों का मान सम्मान है। वैसे भी इस देश में शिक्षा है, मूर्खता है, ज्ञानता है। नहीं तो ये मंदिर मस्जिद की पॉलिटिक्स कैसे चलती? ये धर्म के नाम पर छलावा कैसे चलता? धर्म के नाम पर आप लूट मचाए हुए हैं, और ये इस देश का इतिहास भी रहा है, बीच में बदल गया। मठों के पास बहुत ताकत है, मैं जानता हूं कि मठों के पास ताकत है। मठों के पास आर्थिक सोर्स भी हैं, और जनता का समर्थन भी है, क्योंकि जनता अज्ञानी और मूर्ख है। ये मठ ही काफी 6ठी शताब्दी से ये मठ ही जो चाहते हैं सो करते हैं। एक छोटा सा किस्सा जो है तो बड़ा, लेकिन एक छोटा सा किस्सा मैं सुना रहा हूं। एक पाटलिपुत्र मगध के पास एक मठ हुआ करता था, गोविंद मठ। उसके महंत थे गोविंद दास। एक औरत जो वहां काम करती थी, उससे उनका संबंध हो गया, और उससे एक लड़का एक लड़की पैदा हुआ। लड़का तो निश्चित रूप से मठ के महंत का था, और लड़की का कुछ पता नहीं, किसी छोटे बड़े जमींदार का था या उस महंत का था, ये पता नहीं है। लेकिन जब मगध के राजा उससे मिले तो महंत ने कहा कि ये लड़का मगध का महामात्य बनेगा। उसका नाम क्या ले? उसका नाम बरसकार था, गोविंद मठ था, और राजा थे बिंबिसार के पिता। बाद में बिंबिसार जो है मगध के राजा बने, और ये कहानी है। तो मठों के पास बहुत ताकत है। इसी तरह के और भी मठ थे जिनका बहुत ताकत था, और जिसकी वजह से ही इस देश का विनाश हुआ। ये देश गुलाम हुआ, ये देश गरीब हुआ, ये देश असहाय हुआ, और पूरी दुनिया में इस देश के ऊपर एक चस्पा लग गया कि ये गुलाम देश है। उसी राह पर आज जो है समाज भी चल रहा है, राजनीतिज्ञ भी चल रहे हैं, और बाकी सभी चल रहे हैं, जिसका अंत जो है अच्छा नहीं लग रहा। ऐसी स्थिति में ये जो साधु संत महंत जो कुंभ में इकट्ठे थे और घुमा करते हैं, ये छुट्टे सांड की तरह से हैं। ये जो मन में आता है वो बोलते हैं। कोई कहता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का सर काट के लाओ, हम इतने रुपए देंगे। ये साधु सन्यासी कहते हैं। जीभ काट के लाओ, हम इतने रुपए देंगे। मुलायम सिंह का कुंभ में दर्शन भी करो, वहां पेशाब भी करो और थूको भी। ये मठों का काम है, ये साधु सन्यासियों का काम है। ये साधु सन्यासियों मठों की भाषा है। ठोको, बुलडोजर चलाओ, ये करो, वो करो। मतलब इस तरह के जो है ठगी और अभद्र भाषा साधु सन्यासियों की भाषा है। साधु सन्यासी तो एक आदर्श होते हैं, न कि धूर्त होते हैं।
ऐसी स्थिति में इस देश का विनाश निश्चित है। अगर इसमें सुधार नहीं लाया गया तो विनाश निश्चित है। ये तो थूक के चाटने वाली बात हो गई कि मुसलमानों के ऊपर आग उगला जा रहा था, पब्लिक को भड़काया जा रहा था, पब्लिक को गुमराह किया जा रहा था। अब उन पर ईद का किट बांटा जा रहा है। उसमें पता नहीं क्या क्या मेवे खजूर, अब जो भी होगा हम नहीं जानते, लेकिन ये एक नौटंकी है। तो ऐसी स्थिति में इसमें सुधार होना चाहिए। राजनीति इतने निचले स्तर पर करने की न तो आवश्यकता है और न ही उसका कोई महत्व है। बहुत निचले स्तर पर राजनीति हो रही है, बहुत ही निम्न स्तर की राजनीति हो रही है। इतिहास जब लिखा जाएगा, आज सामने हम देख रहे हैं कि इतना निम्न स्तरीय राजनीति हो रही है, तो जनता क्या सबक लेगी? जनता भी उसी तरह से हो जाएगी। लिहाजा बाहर से कोई आएगा और दबोच लेगा दोनों को। इसमें तो मेरा आग्रह है, निवेदन है कि उच्च स्तर की राजनीति की जाए, उच्च स्तर की बात की जाए। शिक्षा, स्वास्थ्य और को बर्बाद किया जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ाई जा रही है और तमाम तरह की ऐसी स्थितियां क्रिएट की जा रही हैं, बनाई जा रही हैं ताकि जनता परेशान हो और जनता परेशान होकर के हमें राजा मानने लगे। लेकिन इसके दूरगामी परिणाम बहुत विपरीत होंगे। धर्म में ढोंग पाखंड आडंबर को बढ़ावा दिया जा रहा है, मानव धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा। नकली धर्मों को, सांप्रदायिक धर्मों को बढ़ावा दिया जा रहा है। हिंदू और मुस्लिम ये सांप्रदायिक धर्म है, ईसाई ये सांप्रदायिक धर्म है। इनका धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। जाति के पॉलिटिक्स की जा रही है और दुनिया भर की डींगे भी हाँकी जाती हैं। जाति कोई सच्चाई नहीं है, जाति कोई चीज नहीं है। जातिवाद खत्म करने के बजाय, समाज की तमाम बुराइयों को खत्म करने के बजाय अनर्गल भाषा का इस्तेमाल किया जाता है कि 2014 में आजादी मिली तो 2024 में आजादी मिली, और ये वो लोग कर रहे हैं जो जिम्मेदार लोग हैं। तो फिर क्या समझा जाएगा? मध्य भारत में एक बहुत बड़ा मठब है जो इन अनर्गल बातों का संचालन करता है, और कहीं से ये कोई न्यायिक नहीं है, जस्टिफाइड नहीं है, कहीं से ये कोई उचित नहीं है। ये सब नौटंकी अगर बंद कर दिया जाए तो देश का भला होगा। देश के नौजवान को रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए। शिक्षा का स्तर तो दिन पर दिन गिरता जा रहा है, तो देश कहां जाएगा? वो गुलामी की तरफ जाएगा। वीडियो को इसी के साथ समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान, जय नेहरू, जय गांधी।